Hello my dear students, welcome back to the channel, my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा फॉर्मेट बताया था और मैंने बोला था कि 2 दिन के अंदर उसको याद कर लो। उम्मीद करता हूँ आपने उसको लर्न कर लिया होगा। किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो बहुत ख़राब है, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चंस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जब तक आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा, आपको मेन हेड नहीं पता होंगे, तो आप सब हेड कैसे पता करोगे। तो इसलिए उसको पहले अच्छे से देख लो, उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है। जिन लोगों ने देख लिया है मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, पहले उसको सीख के आएंगे फिर इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में क्वेश्चन को कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें 2 चीज़ें बनती है। एक तो बनता है फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का, जो कि आप लोग को पता है क्या होता है भैया, वो पर्टिकुलर होता है। क्या होता है? सबसे पहले पर्टिकुलर होता है, फिर नोट नंबर होता है, ठीक है। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करेंट ईयर होता है और आपका प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है बेटा। ये 4 चीज़ें होती हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग पता है। करेंट ईयर ले लेता हूँ मैं 2022 और प्रीवियस ईयर ले लेता हूँ मैं 2021। ये 4 चीज़ें आपको रहेगी। अब इसके अंदर आप सारी चीज़ें पुट करते जाओगे। अब सबसे पहले इसमें आता क्या है भाई, इसमें सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या आता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब ये आपकी तो मेन हेडिंग है, पहले इक्विटी लाइबिलिटी है और दूसरी हेडिंग होती है कौन सी? एसेट की, ठीक है। ये तो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें जो सबसे मेन हेडिंग है वो क्या होती है? सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है सबसे पहले बेटा, ब्लू से लिख देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपकी मेन हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल, और जो दूसरा होता है बेटा बी, वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और तीसरा होता है वारंट्स, लेकिन वो आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन पेपर में आएगा तो बैलेंस शीट पूरी बना देना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऐसे लिख के दिखा देना वारंट्स, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को जिसमें सबसे मेन चीज़ सिखाऊंगा वो होता है शेयर कैपिटल निकालना, रिजर्व एंड सरप्लस निकालना, ठीक है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में लोग फंसते हैं। बाकी इसके नीचे जितनी भी चीज़ें नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट लायबिलिटी, वो सारी चीज़ें आपको याद करने से आ जाएगी, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो मुझे समझाना है बेटा वो है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं इतना पहले बताऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल फ्लेश क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में ही आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो उस पर करना क्या रहता है। ये मान लो आपने बैलेंस शीट बनाई है, तो मान लेते हैं हम लोगों ने पूरा फॉर्मेट बनाया, क्या पूरा फॉर्मेट बना लिया, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन में कितना सिखा रहा हूँ? खाली शेयर कैपिटल निकालना सिखा रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको शेयर कैपिटल निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझो, एक तो आप ये बैलेंस शीट बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आप बनाओगे, उसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट। और इसमें क्या आता है भाई? इसमें आता है बेटा, बस ऐसे रहेगा और एक साइड पे लिख दोगे आप अमाउंट। क्या लिख दोगे भाई? अमाउंट। पूरा फॉर्मेट पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलो ठीक है, आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें 2 चीज़ लिखोगे, जितना भी रफ काम होगा यहाँ पे दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट में, और फिर यहाँ पे खाली शेयर कैपिटल लिखोगे। शेयर कैपिटल निकलेगा कैसे? वो नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे, और जब निकल जाएगा तो आप यहाँ पे लिख के दिखाओगे। अब देखो ध्यान से समझो क्या करा जाता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शेयर कैपिटल निकालने के लिए आपको पूरी जो बैलेंस शीट दी रहेगी उसमें आपको लिखा रहेगा कि भैया ऑथराइज कैपिटल इतनी है, इशूड कैपिटल इतनी है ना, सब्सक्राइब कैपिटल इतनी है, और सब्सक्राइब नॉट फुली कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको दी रहेगी, कॉस्टिनरी वगैरह। तो आप करोगे कैसे इसको? तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर, आपको याद होगा मैंने शेयर चैप्टर को पढ़ाया था कि ऑथराइज कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है और सब्सक्राइब। तो ऑथराइज का मतलब होता है कंपनी कितना पैसा मार्केट से रेज कर सकती है, कितना लोन ले सकती है, कितना मार्केट से पैसा ले सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑथराइज। और इशूड का मतलब कितना लेना चाह रही है। भाई मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए ले सकता हूँ,
लेकिन मुझे 1 लाख की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी 10,000 ही लेना चाहता हूँ, 10,000 ही लेना चाहता हूँ। तो इतना मैंने इशू किया। कितना ले सकता हूँ वो ऑथराइज, इशूड कितना लेना चाहता हूँ, और सब्सक्राइब मतलब कितने लोगों ने लिया। भाई मैंने बोला मैं 10,000 लेना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरी शेयर खरीदने में, 5,000 कहीं भी का। समझ में आ रही है? कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, ये भी तो मैटर करता है ना। भाई मैंने बोला मैं 10 मार्कर बेचना चाहता हूँ, मेरे पास 100 मार्कर है, लेकिन मैं 10 बेचना चाहता हूँ। जो 100 मार्कर बेच सकता हूँ वो ऑथराइज कैपिटल। बेचना कितना चाहता हूँ बेटा? 10 मार्कर। अब 10 में कितने बिके? अगर 10 बिके तो बहुत अच्छा, फुली सब्सक्राइब। लेकिन 10 के 10 नहीं बिके, 8 बिके, तो वो क्या होगा? नॉट फुली सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूँ ये समझ के होगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? देखो अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले देखो, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ऑथराइज कैपिटल 1000 शेयर्स इशूड एट ₹10। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, इस तरह से लिखोगे। मान लो 1000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इतना आप इशू कर सकते हो। 1000 में 10 के हिसाब से इशू कर सकते हो। तो कितना कर सकते हो भाई? 1000 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। ये आप इशू कर सकते हो। ये आप सबसे पहले लिखोगे ऑथराइज कैपिटल 1000 शेयर इशूड एट ₹10। ठीक है, ठीक है। अब देखो ऑथराइज हो गया, अब इशू कितना किया है आप ये लिख के दिखाओगे। तो लिखोगे इशूड कैपिटल 500 शेयर्स इशूड एट ₹10। कुछ बात समझ में आई? मतलब 1000 यहाँ पे इशू कर सकता हूँ भाई, ये लिखने का तरीका है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जितना इशू कर सकते हो उतना लिख दो, काम खत्म। इशू कितना करना चाह रहे हो भाई? 500 शेयर इशू करना चाह रहे हो 10 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 5000। तो भाई मैंने इशू कितना किया? 5000 रुपये। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब दो चीज़ यहाँ पे लिखोगे, लिखोगे सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल्ली सब्सक्राइब, एक होता है नॉट फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है, तो इसमें लिखोगे सब्सक्राइब वाले में, सब्सक्राइब कैपिटल में पहले लिख लो फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब हो सकता है ऊपर नीचे हो बुक में कुछ, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली सब्सक्राइब, इतना कोई मतलब नहीं है। समझ में आना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हो। सब्सक्राइब कैपिटल में पहले आप फुल्ली सब्सक्राइब की बात कर रहे हो, तो फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब ये होता है भाई मैंने 500 शेयर इशू करे, लेकिन जिसमें 400 शेयर ऐसे हैं जिसका मुझे पूरा पैसा मिला, 10 का 10 मिला, लेकिन 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया। जो पैसा नहीं देते उनको बेटा क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो फिलहाल फुली सब्सक्राइब की बात करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 400। ठीक है, 500 में मान लो 400 फुली सब्सक्राइब है, तो 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो जितना फुली सब्सक्राइब कितना था? 400 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉट फुल्ली सब्सक्राइब कितना है वो भी लिखो यहाँ पर। नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड, नॉट फुल्ली सब्सक्राइब मतलब कितना है भाई? 500 शेयर इशू हुए थे, बिक गए पूरे, लेकिन उसमें 400 फुल्ली सब्सक्राइब है और 100 नॉट फुल्ली सब्सक्राइब है। तो उसको लिखो 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब 100 शेयर ऐसे थे जिनसे 10 रुपये हमें लेना था। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, 100 का 10 से मल्टीप्लाई 1000 रुपये लेना था, बट नॉट फुली सब्सक्राइब है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भाई 10 लेना था मान लो, लेकिन मुझे 8 रुपये मिला और 2 रुपये नहीं मिला, 2 रुपये नहीं मिला। तो क्या करोगे? करोगे लेस कॉल्स इन एरियर, एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर। तो अब कॉल्स इन एरियर कितना है बेटा? मैंने बताया आप लोगों को कि भाई 10 के हिसाब से 1000 रुपये मिलना था, लेकिन 8 रुपये के हिसाब से मिला। कितने शेयर का पैसा? 100 का शेयर का पैसा, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कितने से होगा? 2 रुपीज़ से। यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो 100 शेयर्स ₹2 ईच। क्यों कितना नहीं मिला भाई कॉल्स इन एरियर? 200 रुपये। ठीक है, समझाने के लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में वो कॉल्स इन एरियर डायरेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, तो 200 रुपये मान लो नहीं मिला, तो कितना मिला? 800 रुपये मिला।
यहाँ पे एक लाइन और रहती है, मैं बनाना भूल गया भाई, आप लोग बना लेना, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखा दिया जाता है, अभी और क्वेश्चन में बता दूंगा। तो ये 800 रुपये मिला, तो टोटल कितना मिला भाई, कितना मिला भाई? इससे कोई मतलब नहीं कितना मिलना था, इससे भी कोई मतलब नहीं है कितना इशू किया। मेन होता है सब्सक्राइब्ड और फुल्ली सब्सक्राइब्ड और नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब 4000 रुपये थे और यहाँ पे 800 रुपये मिले, तो मिले कितना? 4800 रुपये। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? 4800 रुपये मिला। अब जो ये 4800 आया, ये क्या है आपका? यही तो आपका शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल ये है ना आपका, तो यहाँ पे जाओगे और कितना आया है? 4800 रुपीज़। तो आप ये यहाँ पर जाके लिखोगे, समझ में आई बात? तो इतना काम करोगे तो आपको शेयर कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर हुई? कुछ क्वेश्चन में फॉरफिटेड भी दिया रहता है, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिया, तो कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए नुकसान है तो लेस किया। अगर फॉरफिट किया होगा कभी भी किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आके ऐड करना और लिखना शेयर्स फॉरफीचर, और जितना भी अमाउंट दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना और उसको ऐड कर देना। मान लो 100 दिया है तो जोड़ दो, 4900 हो जाएगा, ठीक है। अगर होगा तो, नहीं है तो फॉरफीचर से कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इस तरह से निकलता है शेयर कैपिटल। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि फुल फ्लेश क्वेश्चन है, डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली है ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा इसी के शेयर कैपिटल निकालने का, और रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ध्यान में बसा लो, कुछ नहीं करना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बताना ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, कितना इशू कर सकते हो, कितना इशू किया है और कितना सब्सक्राइब है, कितना। कभी कभी आपको ऑथराइज कैपिटल ना दिया रहेगा तो आप क्या लिखना, ऑथराइज कैपिटल यहाँ पर 1000 है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे काट के डैश कर देना, ठीक है। यहाँ पर 10 कर दी तो रेट तो दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है कितना कर सकते हो तो आप यहाँ पर डैश करके छोड़ देना। समझ में आ रही बात? इस तरह से आपको करना। मेन आपका सब्सक्राइब और फुली सब्सक्राइब होता है, यहाँ तक करने के बाद लेस करो, कॉल्स इन एरियर और फॉरफिटेड शेयर को ऐड कर दोगे, दैट्स इट कंप्लीट। इस तरह से आप करोगे, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, जाओ आज आपके याद करना। नहीं समझ में आएगा तो बताना, उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, पूरा फॉर्मेट, ठीक है। पूरा फॉर्मेट सीख जाओ। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कल की वीडियो में करा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 दिन, 1 दिन के अंदर कराऊंगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, 1 दिन के अंदर कराऊंगा कॉमन सेंस स्टेटमेंट, कंप्लीट हो गया। रेशियो, कैश फ्लो छोड़ के आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी आराम से करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले 80 और 60 सिक्योर कर लो। कैश फ्लो आपका 8 नंबर का आएगा, रेशियो 8 नंबर का आएगा, 8 16 नंबर रह जाएंगे, और डिसोल्यूशन आपका 6 नंबर का, तो 8 नंबर का, तो 24 नंबर रह जाएगा। 24 भी करवा दूंगा। पहले आपका 56 तो हो गया ना, तो 56 अच्छे से तैयार कर लेना। बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, इजी चैप्टर है, लोगों को लगता डिफिकल्ट है, लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको याद नहीं होता है। लर्न कर लो, इसी के बेसिस पे कैश फ्लो भी होगा आपका और रेशियो एंड एनालिसिस भी होगा, तो इसलिए इसको चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।